दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश। आप देख रहे हैं इंडिया हेल्प न्यूज। इस समय दिल्ली के मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। ईवीएम को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर रितु और दिग्विजय सिंह अपनी कुछ राय दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। इस समय आइए सुनते हैं माननीय दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के एक्स सीएम, ईवीएम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और ये विषय सर एक क्वेश्चन, अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। अब मैं उदित राज जी से ये सवाल उदित राज जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आश्वासित करें, और उदित राज जी भी के ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में रखेंगी। और इसके अलावा बिल्कुल चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों के साथ, जनता के साथ आगे रहकर ईवीएम का विरोध करेंगे। धन्यवाद सामने मैं आपको दिखाऊंगा। ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है मैम? भाई चोर राजा है, ना बेटी बचेगी ना अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ना बीवी बचेगी ना माँ बहन बचेगी इस देश में, कि जिस तरीके से हमारे हकों का हनन हो रहा है। और ये जनता की आवाज है। अब जनता जागरूक हुई है, जनता नहीं छोड़ेगी। किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा इस देश में, सबके हकों की चोरी हो रही है। और अच्छी बात है आज यहाँ पे हमने ये मैसेज दिया है कि जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जनता इतनी मजबूती से आपके साथ है, आपको किसी भी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम जब ये आपके साथ गद्दारी, चोरी, आपको डराने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेंगे? ईडी ना, राज साहब ने हमेशा ये चीज कही है कि अब ईडी के दफ्तर में बाहर जाया जाएगा और ये नारा लगाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन चोर है, ये हैशटैग चलाया जाएगा। इस तरीके से देश की जनता के पास खाना खाने को नहीं है, युवा आत्महत्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के चीफ वहां बैठ के शेरो शायरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और ये इस देश के अंदर जो जनता है वो हमेशा पावरफुल होती है राजा से। सो वी आर द किंग मेकर्स, इट इज हु वी हैव डिसाइडेड कि इस देश में अगर मेरा वोट किसी को जा रहा है तो मेरे को वो पर्ची चाहिए, मुझे वो अधिकार है। मेरे को कितनी मुश्किल से वोट मिला है। और वुमेन्स और हमारे साथ यहाँ पे किन्नर समाज के लोग भी हैं और हम सबने हाथ मिला लिया है कि हम एक हैं और हमें इस भारत को बचाना है। और भारत नहीं बचेगा अगर ईवीएम से चुनाव होंगे, ये तभी बचेगा। एंड वी आर थैंकफुल कि लोग कहते थे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा। अभी यहाँ पे इतने बड़े नेता लोग आए हैं, यहाँ पे इतने बड़े लोग आए हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता ने, आप जानते हो मैं पहले दिन से ये चीज बोल रही हूँ, इस राजा की किसमें जान बसी उस तोते में। और वो तोता क्या है? ईवीएम। उस तोते की गर्दन मरोड़ दो, राजा खत्म, राजा इज नोवेयर। सो जनता, देश के बुद्धिजीवी, हम जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए, ताकि स्वतंत्र माइक आपके हाथों में भी रहे। ईवीएम की खबर, इसका मतलब साथियों आप सही खबर दिखा रहे हो। अगर ईवीएम की खबर चलाते समय आपके चैनल को बंद कर रहे हैं, आपकी एड्स को खत्म कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि सरकार डर रही है, क्योंकि आप लोग स्वतंत्रता से काम करके हमारा मैसेज पहुंचा रहे हो। एग्जैक्टली। एंड हम लोगों ने सबने ये डिसाइड किया है कि हम लोग, तो आप लोगों को पता ही है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन आज सड़क पे है। आज आप देख रहे हो कि जितने बड़े बड़े नेता भी, मैंने शिवसेना के नेता को भी भाषण देते सुना, सब क्या बात कर रहे हैं? संविधान बचाना है। तो इसका मतलब 99.9% जो आबादी है वो संविधान को बचाना चाहती है, 1.1% जो चोर है वो नहीं चाहते। सो इट इज द राइट टाइम फॉर एवरी वुमेन, everybody's right will be protective if we will save constitution। और कॉन्स्टिट्यूशन साथियों घर बैठ के नहीं बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बाहर आके बचेगा। माँ बहन बेटी की इज्जत बाहर बैठ के सड़कों पे आके बचेगी, क्योंकि ये संसद, ये मोदी की सरकार बावली हो चुकी है, ये आपको न्याय नहीं देगी। और एक नाम से आपने इतना पूरा मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला के मोदी मोदी मोदी, इज मोदी अ गॉड? ये मेरा सवाल है, इज मोदी अ गॉड? आप भगवान बना रहे हो उनको? नहीं, हम रियलिस्टिक लोग हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, हम सवाल करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। और ये वो वक्त आ चुका है कि जितने भी लोग, जितने भी सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज भी, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की, वो उतर चुकी है। उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि ये ताकत जानते हो किसकी है? ये ताकत जनता की आवाज की है, क्योंकि सबको डर है कि अगर हम इस ईवीएम के खिलाफ नहीं उतरे सड़क पे तो यही जनता जो हमसे सवाल करेगी। एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि अब ये लड़ाई जो शुरू हुई है ये खत्म नहीं होगी। और ईवीएम से ये मुझे लगता है कि इतने बुद्धिजीवी, इतने बड़े एडवोकेट्स, और जिस तरीके से साहब ने कहा कि हर कोर्ट के बाहर जाया जाएगा, चाहे वो सेशन है, चाहे वो सुप्रीम है, बड़ा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक के बाहर जाके, हाई कोर्ट है,
हर एक के बाहर जाके अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। और जुडिशरी को सबसे ज्यादा, जहाँ पे ये लोग सोचते हैं इनकी गर्दन दबा देंगे, प्रेशर दे देंगे, ईडी और सीबीआई का इसका वो देकर डरा लेंगे। नो 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 नो, अब ये चाल नहीं चलेगी। हम अपने जजेस को बोलते हैं कि जब हम जैसे प्रताड़ित पिछड़े लोग जो हैं वो उम्मीद करते हैं कि यार हमें न्याय कहाँ से मिलेगा, लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास अदालतें बचती है। जब आप अदालतों को ही अपने तरीके से चलाओगे फिर हम लोग को न्याय कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ये हमने ठाना है कि जनता अपने न्यायाधीशों को बोलेगी कि स्वतंत्र हैं आप, इंडिपेंडेंट हैं आप, और उसी तरीके से निष्पक्ष तरीके से फैसले ले। पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर किसी भी एक जज को इन्होंने प्रताड़ित, मैनिपुलेट, डराने की, सीडी, ईबीआई, ईडी भेजने की कोशिश करी तो हम पूरी जनता आपके साथ। डॉक्टर निकुल, शर्म तो उनको आनी चाहिए कि मैंने आपको बताया ना कि अभी याचिकाएं रद्द नहीं करी, जो मेन है वो चीज आपको एडवोकेट साहब ने बताया कि वो पेंडिंग है। बात बहन यहाँ पे ये है कि वो डर के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन यही चीज है कि इस देश में डेमोक्रेसी है और सबसे खूबसूरत, सबसे लंबी डेमोक्रेसी। तो आप ये सोचें कि जिस देश की जनता जब जागरूक हो जाती है तो राजा ना धोती उठा के फिर भग लेता है। अब इस राजा का भी वही टाइम आ चुका है कि इसका भी अब क्लोजिंग जब एंड आ चुका है वो फड़फड़ा रहे हैं। सो दिस इज द टाइम कि हम सबको, वही मैं आपको बोलूँ ना, अगर हम एक नहीं हुए, हमने आवाज नहीं उठाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने वकील जितने भी हैं, तो आई थिंक रिजॉर्ट है, रिजॉल्व